अस्सलाम वालेकुम हमारे प्यारे बहन भाई, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे और हम भी ठीक ठाक हैं। जहाँ भी रहे खुश रहें, अब बात रहे। अब वीडियो हमारी शुरू हो चुकी है और रहिएगा हमारे साथ साथ। और अभी गई थी मैं कमरे में से निकल कर बाहर और ना उठे थे हम, आराम किया कुछ देर। सुबह के काम काज में लगे थे, जैसे काम काज खत्म, फिर हमने कहा चलो हम ना आराम करते हैं। अब जैसे आराम किया तो बाहर चरपाइयाँ वगैरह निकाली है, बैठी हूँ अभी। और अहमद ने आवाज़ दी है, दरवाज़ा बजे कह रहे कि वो जो टूटे लगाने वाले भाई है ना वो आए हैं। और भाई बेटा हमारा अपना बच्चे यही का मोहल्ले का ही है। और चलती हूँ बाहर, उनसे भी मिलती हूँ और ना दिखाते अपने बहन भाइयों को सब जो काम करवाने वाले। और ये देखेंगे, ये तो सुबह ही सफाई हुई थी बस। और इस कमरे में तो कोई भी नहीं आता और मैं फिर भी देखने के लिए आई थी। देखते हैं इस कमरे में कोई काम है या नहीं है। नहीं बिल्कुल। अहमद ने शाम का टाइम हो रहा है ना, इतनी भी शाम नहीं हो रही। और ये चरपाई की चादरें सीधी कर ली हैं। सीधी करने के बाद फिर की है सफाई। और सफाई कर की जैसे, और ये देखो साइकिल अंदर खड़ी कर दी है। और ज़ाहिर बाहर बच्चे आते हैं ना और भी खेलने के लिए, सब मोहल्ले के। और ये कहता है कोई बच्चा नहीं इस पे खेले, इन्हें भी कहते कि बाहर। देखो कि अहमद कर रहा है अब सफाई, शाम का टाइम है। और वो उधर टूटियों वाला भाई आया हुआ, इस वक्त टूटी लगा रहा है। किचन की भी लगाएगा, वॉशरूम की भी नहीं। और ना वो भी जो वाल है ना खाली, वो भी ठीक कर रहा है सारा। चलो लगा लो आप। चरपाई वहाँ खड़ी की है, ज़ाहिर सुबह सफाई हुई है, बड़ा घर है अब। सुबह शाम सफाई जो है ना, जब वो आए हैं ना भाई प्लम्बर भाई आए हैं ना, तो मैं जो ना सोया पड़ा था, नींद आई हुई थी। तो मामा जी ने उठाया, कह रही जी वो भाई आए हैं, बाहर जाओ ज़रा देखो। मैंने कहा अच्छा मैं देखता हूँ। तो आए हैं, फिर जो है ना हमने टूटियाँ जो मैंने आपको बताया था कौन कौन सी ठीक करवानी है अहमद, बुरी बात। तो ये वाल जो सा था वो उन्होंने नया लगाया, जो वाश बेसन की ना छिड़, तो वाश बेसन की जो सी टूटी है वो भी हमने ऊंची भी करवाई है, नई भी लगवाई है। और जो वाशरूम की टूटी थी, यानी कि गुसल खाने की टूटी, तो वो भी हमने नई लगवा ली है। वो बंद हुई हुई थी ना, तो वो भी हमने नई लगवा ली है माशाल्लाह। चलते हैं अभी दिखाते हैं अंकल आंटी को। ज़ाहिर बहुत तंग होते थे ना, हाँ घर के जी, अंदर इतनी तंगी होती थी। चले आए ज़रा। बाहर वाला जो था तो हर वक्त पानी बह रहा था। पानी जो हमसे ना ये बह रहा होता था। अब अभी भी काई देखें कितनी जमी हुई है। अब जो है ना तेज़ाब डालेंगे और सही करेंगे। अब देखें एक कतरा भी पानी जो है ना इसमें नहीं निकल रहा। पहले जो है बहुत पानी निकलता था। ये देखें अब ये हो भी ठीक गया है, नया लग गया ये देखें माशाल्लाह। अभी देखें ये बंद हो जाएगा, नहीं तो पहले ये इतना इतना पानी निकलता रहता था, इतना इससे ज़्यादा काम वगैरह करते थे। और डेली तेजाब डालना पड़ता था, फिर धुलता था यहाँ से। और कोई दिन ऐसा नहीं था जैसे तेजाब ना डले और फिर ज्यादा वो हरियाली ना इतना बुरा लगता था घर बहुत ज्यादा। ज़ाहिर आने जाने वाली ये गली है और ये गली में कहती चलो साफ रहे, फिर क्या साफ रहनी, बच्चों ने भी आना, सब ने आना जाना। और डर ही लगा रहता है किसी को। हाँ जी, तो शाम का भी माशाल्लाह टाइम हो गया, मगरिब की अजान हो गई है। अभी मैं आपको ये भी दिखाता हूँ। ये देखें, ये पहले ये थी यहाँ पर इस जगह पर ना, तो ये भी पानी गिरता था। ये देखें इधर भी पीलापन हो गया था। तो अब जो ना ये हमने उनसे करवा लिया। ये देखें जी, देखें अब साफ़ है माशाल्लाह। अभी यहाँ से धुलेगा ना और साफ़ हो जाएगा। अभी अंकल आंटी इसको गंदा गंदा लग रहा होगा। हाँ जी, अभी आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये देखें, ये वाली टूटी यहाँ पर नहीं थी, ये हम नहीं दिखाई थी हमने, ये यहाँ पर नहीं थी। ये देखें अब है, ठीक है। तो ये वाल ऑलरेडी था। ये शावर जो मैंने आपको बताया था, शावर भी था। ये टूटियों के डब्बे पड़े हुए हैं। ये जो सा ये वाल का बॉक्स है, ये वाला जो बाहर वाल लगाया हुआ है, तो ये टूटी का बॉक्स है। वो पुरानी चीज़ें मेरे ख्याल वो ले गए हैं, नहीं तो हम वो भी दिखाते जो उनसे उतरी थी, वो ले गए हैं मेरे ख्याल ना, इधर रखी हुई थी। हाँ जी, ये पुरानी चीज़ मिल गई है, ये टूटी उनसे उधर थी ना। मैं काट रही प्याज, अशना थी किचन में और ना काट रही थी प्याज खड़े होकर। मैंने पूछा, मैंने कहा क्या कर रही हैं आप अशना किचन में? और कह रही मामा मैंने ना प्याज काट रही। मैंने कहा क्यों, क्या करना? कह रही मामा प्याज अंडे बना लेते। मैंने कहा अच्छा। और सजाल भी किचन में था, सजाल बर्तन धो रहा था किचन में। और दोनों बहन भाई ना मिलजुल कर ना काम कर रहे थे। और मैंने कहा चलो कोई नहीं, ज़ाहिर अब गुजारा तो करना। कभी बच्चे आलू कभी बना लिए, कभी बच्चों ने प्याज अंडा बना लिया। तो ज़ाहिर तबीयत मेरी सही नहीं है, फिर मैं यहाँ बाहर हवा में बैठी रहती हूँ। यह है कि किसी टाइम पर बच्चे ना बाहर भी चूल्हा निकाल लेते। मैंने तो इन्हें कहा हुआ कि चूल्हा बाहर ले आए और ना ला कर बना लिया। कभी उधर से बातचीत में तरफ से भी आ जाता।
फिर अब कल बनाई थी अशरा ने शामी फ्राई की थी, भाई ने निकाला होता चूल्हा भी, शामी फ्राई की। और फिर आज कह रहे प्याज अंडा बनाना। और अहमद को मैंने कहा जाओ आप ना 2 अंडे ले आओ। जाओ अभी निकला वो ना फैजी का आना था कि काउंटर वगैरह, कह रहे चलो मैं ना उनके साथ जाता हूँ, उन्होंने फ़ोन किया, मैंने कहा चले जाओ। और आज ये देखे कि अहमद पे हमें बहुत हंसी आ रही है। शाम के टाइम हम चरपाइए तो बिछा लेते, ज़ाहिर हवा होती है, बैठ जाते हैं। और आज ये सारे आज ये अहमद ने भाई बिस्तर भी लगा लिए सारे के सारे। बिस्तर क्यों आज टाइम से लगा लिया आपने? क्योंकि वरना आपकी और मैं रात को देर से मिलकर लगाने पड़े। हाँ जी, देर हो जाती थी, देर हो जाती थी। इसलिए आज मैंने और आपके लिए मिलकर जल्दी लगा। अच्छा, वो कह रहा इसलिए हमने जल्दी लगा लिया कि देर हो जाती है। फिर पता क्या होता है, और भी काम होते हैं ना। मैंने आज इन्हें कहा था वो काम जो है ना जल्दी से ख़त्म किया करें। कल रात ये ना बोतलें भरनी ना भूल गए फ्रिज में रखने के लिए, एक बोतल इन्होंने पानी की भरी और ना रखी। सुबह में इतनी नहीं, आज मुझे याद है, मैं अभी बोतलें भर देती हूँ। मैं इतनी तंग हुई ना, बहुत ज़्यादा ठंडे पानी की प्यास लगी मुझे। ये बनाए हैं प्याज अंडे अशना ने, और ना प्याज थे कम। मैंने कहा जाओ अपना बाजी आसमा की तरफ जाओ, आसरा प्याज लेकर आओ। और बाजी आसमा को पता चला कि अशना ने प्याज अंडे बना रही है। उन्होंने बनाई आलू पालक, और वरना अब आई थी देने के लिए आलू पालक के। मैं देखा तो ज़ाहिर ऐसे बंदा क्यों भी खा पी के झूठ बोले। ये बाजी आसमा खड़ी हुई है पास, कह रही, मैंने कहा बैठ जो, कह रही नहीं मुझे जल्दी है। जिस दिन मैं बीमार हुई ना, कभी बाजी आसमा सालन बनाती है तो वो दे जाएँ, कभी फैजी की मम्मा बनाएंगे वो दे जाएँ, कभी बाजी बिना तरफ बनाएंगे वो दे जाएँ, कभी है कि बच्चे भी बना लेते हैं मिलजुल कर, तो मैं नहीं कर सकती। तो ज़ाहिर है इसी तरह तो मैं शुक्रगुजार हूँ अपने सब बहन भाइयों के कि चलो मेरे साथ तो खड़े। इस वक्त दुख कट ही रहा है, कुछ तो गुजर गया और अल्लाह का शुक्र कुछ गुजर जाएगा, कोई नहीं। हाँ कोई नहीं। बाजी को मैंने कहा बाजी बाजी रोटी खा लो, अभी छाबी लेके आनी है अंदर से, रोटी दे के गया तो जाओ निकला बाहर, और कह रहा नहीं मैंने नहीं खाना। नूर फातिमा घर आना के लिए, फिर बाजी ने मैं जाऊँ। अब मैं अब आई थी किचन में और खाना हमने खा लिया है जी, शुक्र है अल्लाह का। और मैंने कहा चलो मैं देखती हूँ अपना किचन में जाकर। वो अशना धो कर देखे वो बर्तन, जैसे अशना ने बर्तन वगैरह धोए, साफ ही कहा यहाँ कि मैंने वो किचन साफ करना था। पता नहीं। अच्छा, अशना ने धोए थे वो बर्तन वगैरह वो वाले, तो ये जो 2 दिन प्लेट है मैंने यहाँ पे मैं रखती हूँ, और चलो इन्हें ना मैं हाथ मार लेती हूँ। और अभी इस जावर के लिए सालन रख दिया, प्याज अंडे भी, और जो बाजी आसमा की तरफ से है तो वो भी सालन हमने रख लिया। और बाइक तो ज़रा सा लेट गई थी बस अशना खाने के लिए। और ये भी बस अब क्या करूँ, जिस दिन की तबीयत नहीं है ठीक, अल्लाह का शुक्र है अभी ख्याल करते हैं मेरा, मैं क्यों करूँ। बल्कि अब मेरा ऑपरेट बताया हुआ था 2 माह पहले, मुझे ऑपरेट बता दिया था मेरा डॉक्टरों ने कि आप लोगों ने ऑपरेट करवाए हर्नियों का। वो मैंने नहीं करवाया था गर्मी की वजह से, मैंने कहा गर्मी बहुत ज़्यादा, कुछ गर्मी कम हो जाए फिर करवा लूँगी। ज़ाहिर है गर्मी में इंसान तंग आ जाता 4 मिनट में। और फिर कहते हैं कि सोचते कुछ है और होता कुछ है, जो नसीब में दुख वो आ लेंगे। और फिर उसके बाद मेरा पाँव का मसला बन गया। अब ये पाँव का जो मेरा मसला बना हुआ है, मैं अब भी तंग आ गई 4 पे में लेट कर। अब ये 3-4 दिन से ना मैं ज़बरदस्ती ऐसा ऐसा ना खुद उठ जाती हूँ, चलो थोड़ा ना जहन भी फ्रेश हो जाए। और ये है कि मुझे ऐसा महसूस हो कि मैं चरपाई में पड़ी क्यों। अब रोज़ाना की मेडिसन है, रोज़ाना की तंग आ गई मेडिसन भी खा कर। फिर इस बार ये है कि पर ये जो टूटियाँ वगैरह लगी हैं सब, तो मैंने अपना कुछ खिला के भी रोक लिया था। मैंने कहा मैं आंटी नहीं देती, रोज़ाना मैं पैसा लगाती रहूँ इस घर पे। और फिर जाहिर मैं अब अकेला दम हूँ, क्या क्या करूँ। जो उनसे ना माशाल्लाह हमने काम वगैरह करवाया, जो उनसे सारा आपने देखा है। तो हमने खाना वगैरह भी माशाल्लाह खा लिया, हमने खाना खा लिया सारों ने। अशना ने प्याज अंडे फ्राई किए थे, हमने कहा चले खाना वगैरह खा लेते हैं। खाना वगैरह खाया माशाल्लाह, जो उनसे ना हवा भी अभी चली है, प्यारी प्यारी हवा चल गई है। तो जैसे उठा था सोकर, फिर मैंने काम वगैरह करवाया। काम जो जितना भी था, 3 टूटियाँ लगनी थी वो लगवाई हैं। अब जो उनसे ना पानी बिल्कुल ख़त्म हो गए, इनके तेज़ाब डालना था, हमने नहीं धोया, तो तेज़ाब डालकर हमने नहीं धोया। अभी हमने कहा सुबह सुबह धो लेंगे, अब रात का टाइम हो गया मगरिब के बाद। तो हमने कहा छोड़ रहने देते हैं, कल धो देंगे सुबह सुबह जो उनसे ना। तो कपड़े चेंज किए नहा कर मैंने। तो ये मम्मा जी की मेडिसिन लेकर आया था मैं, उधर आंटी ने बुलाया ना, कह रही मेडिसिन ला दें। तो मैं साथ ही उधर से मम्मा जी की भी लेता है 5 दिन की ना। उनको सारी डिटेल यानी कि बताई है मैंने कहा जो पाँव की इस जगह में दर्द है, इसी हिस्से में दर्द है, और अंदर से मांस फटा हुआ है। वो कह रहे हैं दवाई खिलाएं आप, जो सर इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे, इंशाल्लाह अल्लाह ताला शिफा देंगे।
तो एक एक मैंने भी खुराक इनको खिला दी है, यानी कि 5 दिन की है ना। तो वो कह रहे थे एक सुबह एक, यानी कि एक खुराक सुबह एक खुराक शाम खानी है 5 दिन की, तब बनेगी। अगर आप ज़्यादा आपको गर्मी लगती है या आपको ज़्यादा नींद आती है तो जो है ना आप ना एक एक खुराक खा लें, फिर 10 दिन की दवाई बन जाएगी। मैंने कहा आपने एक खुराक खाएं, क्योंकि आपको नींद भी ज़्यादा आती है और गर्मी भी ज़्यादा लगती है, तो ये गर्मी का मौसम है इसी वजह से। हाँ जी वो क्यों। और ना बाकी तो और कोई जगह मैंने छोटी चौक 12 वाले जाते रह गई 15-20 दिन, तो पट्टियाँ होते रह गई, मुझे कोई आराम नहीं आया। फिर मैं गई निश्तर जाकर मैंने एक्सरा करवाया और फिर वहाँ की मैंने मेडिसिन इस्तेमाल किया, मुझे कोई आराम नहीं आया। फिर उससे अलावा भी मैंने काफ़ी मेडिसिन किया इस्तेमाल, तो नहीं मुझे आराम आ रहा। फिर यहाँ गली में एक मेडिकल है, तो मैंने वहाँ भेजा था, सजावट को गया था। अब देखते हैं, अब शिफा तो देनी है, अल्लाह ने देनी है ना, देने वाले हैं शिफा। और बाकी फिर मैं ब्लड प्रेशर के मरीज, जाहिर है जैसे मैंने मेडिसिन खानी है और मेडिसिन हैवी है, मुझे नींद आ जाती है रात को। फिर मैंने सजावट को कहा, मैंने कहा अभी मैंने ये खाई ना, तो मुझे ना ऐसे चक्कर आ रहे, नींद सी आ रही है मुझे ना। तो कह रहा मम्मा फिर आप सो जाना और मैं नहीं जाना उधर आंटी रुबीना की तरफ वीडियो एडिटिंग करने के लिए, या मैं गली का ताला लगा जाऊंगा, या फिर मैं आऊंगा ज़्यादा ज़ोर से दरवाज़ा बजा लूंगा, तो फिर आपने दरवाज़ा ताले वाला काम तो नहीं करता, ताले वाला काम अब हम नहीं करते। कुछ दिन मेरा बेटा जाता भी बाजी की तरफ, और मैं ना ताला लगवा देती थी, मेडिसिन खा लेती थी ना, सो जाती थी। ज़ाहिर अब जो हम बैठे हुए इस इलाके में, तो फिर मैं अब ताला नहीं लगवाती। तो माँ बेटी होती है अकेली घर पे, अहमद होते हैं, ज़ाहिर है साथ वाले तो होते हैं बहुत अच्छे हैं, साथ वाले भी इधर साथ वाले भी अच्छे हैं, हम क्यों कहीं भी, वो भी छत पे सोते हैं बरले। तो फिर भी मैंने कहा नहीं, भी मैंने ताला नहीं लगवाना, ताला हमने को छोड़ते हैं, रहने देते हैं, क्योंकि 100 मसला मसाइल होता है कि 100 कोई देख ले, क्योंकि ये मोहल्ला जो है ना बिल्कुल यानी कि अंत है इस मोहल्ले की, गंदा मोहल्ला, गंदा इलाका है ये बिल्कुल। हम सबको जो नहीं कह रहे कि सभी गंदे जो हैं वो हमारे बहन भाई जो इस इलाके में रहे, जो अच्छे हैं, ठीक है माशाल्लाह से, यानी कि जो हमारे साथ अच्छे हैं, हमारे साथ अच्छे हमारी वीडियोस देख रहे हैं इस मोहल्ले के, हम यानी कि उनको नहीं कह रहे जो यहाँ के चोर एंड के नशई पशई हैं इधर उधर के, वो सारे जो है ना इस मोहल्ले में है। तो अब हमें तो नहीं पता कौन है इस मोहल्ले में कौन नहीं। ये जो हमारी सिर्फ एक गली जो है ना, ये वाली गली बहुत 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 ज्यादा अच्छी है। उधर हम अंकल गुलफाम के मकान में रह कर आए हैं ना, उधर भी जितने नीचे वाले मकान में आए हैं बहुत अच्छे हमें मिले हैं, यानी कि सारे अच्छे थे। साथ वाला घर था वो भी अच्छा था, गुलफाम अंकल और के घर था वो भी बहुत अच्छा था। अब इधर है फैजी और का घर बहुत अच्छा है, फैजी की फूफो और का घर बहुत अच्छा है, फैजी की खाला और का घर बहुत अच्छा है, आंटी रिजवाना और का घर बहुत अच्छा है माशाल्लाह। तो जैसा होता है ना, 100 देख ले कोई। अब ये तो रात को सो रहे होते हैं, मेरी तो होती वापसी 2-2:30 बजे तक, तो ये सो रहे होते हैं, अल्लाह ना करे कोई टप जाए ऊपर से। फिर तो मैं तो अब ऐसा है ना कि जब मेरा बेटा ताला लगा कर भी जाता था, मैं ना मेडिसिन खाकर सो जाती थी। फिर अब ऐसे किया, मैंने अपने बेटे को मन का ताला नहीं लगा कर जाना, और जब ताला नहीं भी लगाते थे जाता ना, मैंने अंदर की कुंडी लगाई होती है। फिर जब तक ये चाहे रात के 1 बजे 2 बजे मैंने जाग रही होती, मैं सोती नहीं हूँ, मेरा दिल ही नहीं करता सोने को, क्योंकि मेरा बेटा बैठा होता ना घर के अंदर। अल्लाह का शुक्र है, मेरा शेर बेटा, अल्लाह मेरा बेटे को जिंदगी दे और सलामत रखे। एक मेरा शेर बेटा ये है, दोनों मेरे बेटे मेरे लिए बहादुर है, मैं कहती हूँ 2 मेरे बेटे को अल्लाह ताला जिंदगी दे और इनको सलामत रखे। और मेरी बेटी भी माशाल्लाह से बहुत प्यारी है। मेरी बेटी मेरे साथ सोई थी ज़्यादा, मुझे अपनी जान से प्यारी मुझे अपनी बेटी है। जब तक ये मेरा बेटा नहीं आता ना वापसी 1 बजे 2 बजे मैं जाग रही होती हूँ। अब तो अशना को भी सलाह देती हूँ, अहमद को भी सलाह देती हूँ, और मैं नहीं सोती, मेरा दिल नहीं करता सोने का। जब ये हो घर में फिर मैं बहादुर होकर सो जाती थी। मेरा बेटा माशाल्लाह से मेरे साथ है घर के अंदर। चलें जी, तो जो है ना अभी जाना मैं आंटी बिनौर की तरफ चलेंगे। तो आज की वीडियो हमारी जो सी थी इतनी थी माशाल्लाह। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। अहमद बताएं अंकल आंटी इसको क्या करना है, उधर देख के लाइक शेयर सब्सक्राइब लाइक शेयर और ऐसे नहीं लाजमी कीजिए, और हमारी वीडियो के मुताबिक कीजिए। हाँ जी, हमारी वीडियो के मुताबिक अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से कमेंट्स कीजिए। हमारी वीडियो जो सा हमारा चैनल बहुत डाउन चल रहा है इस वक्त, हमें आपकी सपोर्ट की, आपकी ही सपोर्ट की ज़रूरत है। जो हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं हमें, हमारी यूट्यूब फैमिली, मेरे बहन भाई, मेरे अंकल आंटी जितने भी देख रहे हैं, सबसे पहले जो है सब्सक्राइब कर दिया करें हमारे चैनल को। तो अगर आपको हमारी वीडियो नहीं पसंद आती तो हमें आप कमेंट्स में बताया करें कि हम मज़ीद अच्छी वीडियो आप लेकर आपके खिदमत में हाजिर हो सकें। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। नया व्लॉग लेकर नया व्लॉग लेकर अंकल आंटी की खिदमत में हाजिर होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।